अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास श्रेया तनेजा है जिसने 618 नंबर 720 में से और कुल्लू में अभी तक जो आंकड़ा है शायद टॉप पर है हमारी मूवी। ठीक है, तो जोरदार डॉक्टर हिमांशु हर्षित proud moment for our family, that is KD Star family। और KD Star family के इतिहास में आज का दिन मैं ये बोलूंगा कि ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये हमारा आज का दिन ऐसा दिन है जहां पे हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत कहीं न कहीं प्रत्यक्ष तौर पे जो हमारी वास्तविकता में धरातल पे जो रिजल्ट आया है वो इन दोनों बच्चों ने करके दिखाया है। हमारे श्रेया जिसने 618 मार्क्स, हिमांशु 596 मार्क्स, केवल एक दो बच्चे और भी जिनके 522, 467, 450 इसके आसपास भी स्कोर किया हुआ है। बट कहीं नहीं, इस बार जिस तरह का नीट का पेपर था, जिस तरह से नीट के रिजल्ट आए हैं, इन बच्चों ने अपनी जो काबिलियत है वो प्रूव किया और हम सभी आप बच्चों पे प्राउड फील कर रहे हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप बच्चों ने हमारे साथ प्रोसेस कंटिन्यू की थी। तो व्हाट आई वांट कि आप दोनों इंडिविजुअली अपने अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सारे मेडिकल और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के और सारे ही बच्चे IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप लोग मेहनत कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है वो ये लोगों ने करके दिखाया है। जो आप होने वाले हो, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है या जो फ्यूचर है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो दो बच्चे हैं ये हमारे पास इस तरीके से नीट जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत की, कई रातें बच्चों ने ऐसी हो सकती थी जाके गुजारी हो। इन बच्चों ने कितने सेक्रीफाइस किए, कितने इन लोगों ने मेहनत की, वो ये बच्चे जानते हो, ये बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजीज इनकी रही, सब्जेक्ट रही। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है और ऑब्वियसली आप लोगों ने सीख लेनी है, आपने इंस्पायर होना है। और आज दो बच्चे आपके सामने हैं। मेरा जो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो आपसे उम्मीद है, मैं नेक्स्ट ईयर चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 की जगह 20 बच्चे हो, 40 बच्चे हो और आप सारे बच्चे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में जो अपनी पोजीशन इंश्योर करें। तो अगेन पूरे KD स्टार फैमिली की तरफ से श्रेया और हिमांशु को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज उसके साथ शेयर करें और गाइड करें आप जिस तरीके से आपने मेहनत की है वो एक मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो किया है ना। तो मैंने क्लास 1 क्लास 2 किया, उसमें मैं साथ में कोचिंग भी करती थी, नीट का भी करती थी, एग्जाम्स भी थे, हम कोविड भी था। कोविड में तो सबको पता है सोर्सेज कितने कम हो गए थे, है ना। और उसके बाद पहला ड्रॉप लिया, फिर दूसरा ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप आसान नहीं होता। अगर आपने प्लस 1 प्लस 2 में अच्छे से कर दी चीजें तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे आप ड्रॉप में आ जाते हैं ना, या तो माइंड में भी लग जाता है और चीजों पे, ताकि ये लगता है कि हमारे बाकी सारे क्लासमेट्स तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इस टाइम में क्या कर रहे हैं। आगे फिर फालतू की बातें भी आ जाती है कि डॉक्टर बनने में टाइम इतना लग जाएगा, तो पहले ही ड्रॉप ले लो। सबसे बड़ी बात है कि आपको डिटरमिनेंट होना पड़ेगा कि अगर करना है तो ये भी करना पड़ेगा, है ना। और ये काफी ज्यादा टाइम लेगा। बाकी दूसरी जो सबसे बड़ी मतलब है इस एरिया में हमारे यहाँ साइड रहती है कि हमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं मिल पाता है। चंडीगढ़ वगैरह साइड बच्चे बहुत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा फोकस रखना पड़ता है अपने ऊपर कि करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसे नहीं है, लेकिन हमें उस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये की सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर मैं बात करूँ नीट में क्या क्या रहेगा, तो वो NCERT ही बेस है, सिर्फ NCERT है और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो जैसे कोचिंग में जो मटीरियल देता है, तो कोचिंग मटीरियल बहुत ज्यादा करता है। नोट्स सबसे पहले होने की प्रायोरिटी में, क्योंकि नोट्स के बिना आपको कोई कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्लियर ही नहीं होगा। अनलेस वो क्लियर नहीं होता तो फिर वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेरा जैसे मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज बताऊँ, बायो के लिए क्या रहता था,
नोट्स समझ लिए, एक बार नोट्स मुझे अच्छे से हो गए तो अब मुझे पता है कि एनसीईआरटी की सारी लाइन्स क्लियर हो जाएगी। फिर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करती थी, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, मुझे लगता है अगर हम उसे जितनी मर्जी बार पढ़ेंगे ना फिर भी 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो एनसीईआरटी की थर्ड रिवीजन चाहिए, क्योंकि वो सच्ची भूल जाएंगे, इतनी बार पढ़ेगी कि उसके वर्ड को ऐसा नहीं चूज करते कि भूल जाएंगे। तो पहले कोचिंग मटेरियल जो कि आपको नोट्स देते हैं वो करने के बाद सिर्फ एनसीईआरटी की 10 बार 15 बार जितनी बार रीडिंग हो सके वो करनी है आपको। और अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में पहले सर के नोट्स अच्छे से थरो करने हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स तो वहीं से बनते हैं, बाकी सब कुछ मैटर नहीं करता, कंसेप्ट्स बने उसके बाद अब जितने क्वेश्चन हो सके वो प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन में भी बच्चों को इधर उधर से पता चल जाता है कि ये मटेरियल लगा लो वो लगा लो, कुछ नहीं। आपको अपना फोकस रखना है कि हमारा नीट निकलना चाहिए, हमें नहीं कुछ ज्यादा ग्रैब करनी है चीजें कि ये भी कर लेते हैं मुझे, सिर्फ नीट में फोकस अगर करना है तो जैसे कि वाईक्यूज लगा लिए वो लगा लिए, फिर आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। आपको बता रही लास्ट मोमेंट में ना आप इतनी सारी चीजें पढ़ोगे, याद इतनी सी होगी और इतना सा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बिल्कुल इतना सा, तो वो चीज ध्यान रखनी है ना। और बाकी केमिस्ट्री में बाकी तो इंडिविजुअल 3 चीजें हो जाएगी, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी एज इट इज रुक जाती है और वही हमें याद नहीं रहती लास्ट में, क्योंकि हम मटेरियल पे रह जाते हैं कि नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स से नहीं करनी है हमें, जो ऑर्गेनिक करनी है वो एनसीईआरटी से करनी है, ये चीजें तो वहीं से आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स करेंगे, कंसेप्ट्स बनेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है ट्रेंड ही है तो यही मेंटेन रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आते। और बाकी बात करें इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ सारी कोचिंग सेफ साइड तो प्ले करती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि एंटी कब क्या कर देगी, लेकिन आफ्टर और बाद में आप इतनी सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए आपका बेस होना चाहिए वो एनसीईआरटी ही रहना चाहिए। तो अगर पूरी चीजों को कंपाइल करना है शब्द में वो सिर्फ एनसीईआरटी एक्सेप्ट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नीट एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी थोड़ा बहुत निगलेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। बाकी आप लोग +1 +2 वाले हो तो साथ में बोर्ड्स भी है, साथ में कोचिंग भी है, तो मतलब चीजों को मैनेज करना, आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी नीट है, बोर्ड्स भी है बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी नीट है, ये नेगलेक्ट कर देना कि कोई बात नहीं पहले हम बोर्ड्स देख लेते हैं फिर अपना नीट का देखेंगे, दोनों चीजों को मेंटेन करके चलिए। और सबसे बड़ी बात फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साइड में सच्ची बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन कम है, वहाँ पे बाहर जाके पता चलता है कि कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो उस चीज के लिए फोकस रहो। वेरी क्लियर, वेरी 11th and 12th क्लास, तो हमें बोर्ड का भी प्रेशर रहता है। तो देखिए आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स आपको मिल रहा है, जहाँ पे स्कूलिंग के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स है वो सारा कंटेंट आपको आप देखते होंगे अपना कंटेंट, जहाँ पे बिल्कुल एग्जामिनेशन जो हमारे नीट है जी है उसको ही हम लोग आपको कंटेंट प्रिपेयर करके देते हैं। तो जैसे श्रेया ने बोला कि आपका फर्स्ट टास्क है आपके क्लास नोट्स, वो आपके एकदम स्ट्रांगली होने चाहिए, उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पीवाईक्यूज आपने लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा सके वो करना है, और एनसीईआरटी को भूलना नहीं। आपके जो एकदम दुख का साथी हो सकता है, एकदम जो आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है वो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होगा, तो ये आपको दिमाग में रखना है, दोस्त आप, और जब तक आपका आईआईटी और नीट नहीं होता है आपको दोस्ती किससे करनी है, एनसीईआरटी। क्या हिमांशु भी है, आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन तो मेरी कोविड में रही और कोविड में उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद नीट की प्रिपरेशन के बारे में तो फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले सर्टिफिकेशन यही कि सबसे बेस्ट जगह कौन सी हो सकती है, तो फिर सर ने सजेस्ट किया कि कोटा चलेगा, तो फिर कोटा में 1 साल प्रिपेयर करने के बाद तो फिर उस टाइम तो फिर सेकेंड ईयर फिर सर से नहीं कर किया, तो फिर सर ने यहाँ आने के लिए सजेस्ट किया कि मतलब मेरी फिजिक्स की क्लास करो बाकी तुम ऑनलाइन कर सकते, तो फिर उसका बहुत बेनिफिट रहा और सर की गाइडेंस काफ़ी। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चीज़ें बता, फिर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो फिर सबसे पहला पाई, क्योंकि नीट के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन 50% पाई का है, तो फिर 50% सबसे पहले उसको होना स्ट्रॉन्ग है, मेन प्रायोरिटी पाया सबसे इनिशियल फेज में ना,
क्योंकि बायो स्टार्टिंग में याद रहेगी तो फिर लास्ट में रिवाइज करते 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 वो आ जाती है। और फिर मेन बात है कि एनसीईआरटी सबसे पहले जो क्लास में कराए नोट्स, क्योंकि उससे फिर कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आप सीधे एनसीईआरटी में चले जाओगे पढ़ने तो एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो फिर पहले जो मैं क्लास में करवाते हैं फिर उसको पढ़ो 10 से, उसको फिर शाम के रिवाइज करो, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग खुद भी लगाओ और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन करके रखें। बायो में इतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, इतनी बार आप रीडिंग लगाएंगे, उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर बायो आपने एक बार पढ़ ली फिर सोचेंगे कि 2-3 महीने के बाद पढ़ेंगे, तो फिर मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हैं बायो की वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो फिर आपको याद नहीं आता कि किस टाइम मैंने कौन सी चीज़ पढ़ी। और अगर आप उसके क्वेश्चन साथ में लगाओगे, जैसे आज चैप्टर करा या आज मतलब कोई लेक्चर खत्म होगा, उस लेक्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप उसी टाइम कर लोगे तो फिर उससे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्वेश्चन के लिए बायो में सबसे पहले आपको रीडिंग चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, नीट का बच्चा तो फिर इसके लिए रीडिंग आपको फास्ट चाहिए और वो भी करेक्ट रीडिंग चाहिए। क्योंकि नीट में लास्ट के जो लाइन होती है ना उसमें एक्सेप्ट, नॉट और इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो फिर इसके लिए आपको रीडिंग और वो भी ढंग से रीडिंग, ऐसा नहीं कि मतलब गलत रीड कर लिया तो फिर उसके हिसाब से तो फिर बायो में मेरी ये कंटिन्यू चाहे एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी कंटिन्यूअसली और फिर फिजिक्स का फर्क है कि सबसे पहले क्लास में पूरा फोकस हो गई जो सर करवा रहे हैं उसको करो। क्योंकि अब फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, असर्शन रीजन वो भी आते हैं, तो उसकी बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं करता। तो उसकी प्रैक्टिस क्लास में जैसे जैसे सर नोट्स करवाते हैं उसके साथ ही थ्योरी आप हो जाएगी, तो फिर उसी थ्योरी से आपको क्वेश्चन आएंगे एज इट इज। तो सबसे पहले क्लास में बिल्कुल थ्योरी पे फोकस और साथ में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके, तो फिर शाम को आके उस पर रिविजन कर लो और जितने क्वेश्चन क्लास में हुए हैं तो उनको कर लो। और फिर जैसे एक चैप्टर होता है, मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हर एक बच्चा लास्ट में आके PYQ की बुक को पढ़ेगा 36 मिनट की, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। क्योंकि स्टार्टिंग जैसे मतलब चैप्टर खत्म होता है ना तो फिर उसके बाद साथ में उसके PYQ के क्वेश्चन लगाए, तो फिर उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उस टाइम भी होता है। लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना पता कि सिलेबस कितना सारा है, तो इसको आपने मैक्सिमम 1-2 महीने कितना मिलता मैक्सिमम, तो फिर इसके साथ आपको बर्डन ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि उस टाइम रिविजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 3-4 चैप्टर कर दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक दिन में मैक्सिमम फिजिक्स का बोल रहा हूँ मैं 1 या 2 चैप्टर मैक्सिमम, वो भी छोटे चैप्टर। बड़े चैप्टर के किसी मैक्सिमम 200 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, तो उनको करने में आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर खत्म होता है तो उसके साथ में ही उसके PYQ भी लगा के और जो क्लास में डिफिकल्टीज आती है उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिजिक्स का एनसीईआरटी अगर है टाइम आपके पास तो स्टार्टिंग में जब थ्योरी करवाते हैं उस टाइम में एनसीईआरटी कर लो और फिर न्यूमेरिकल के लिए PYQ और ज़्यादा हाई लेवल के PYQ करने की जरूरत नहीं, मतलब JEE GR वास्ते इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता है। जो मतलब रिपीटेड होते हैं ट्रेंड सेम ही चल रहा है, जो लास्ट 36-37 ईयर से आ रहे हैं वैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, बस उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एक बार, बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और फिर केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, सबसे पहले फिजिकल में टाइम लगता है बहुत, क्योंकि फिजिकल का सिलेबस भी ज़्यादा है और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लगता है। तो फिजिकल का भी सेम जैसे फिजिक्स का है वैसे ही मेडिकल कर लो, थ्योरी उसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेडिकल पे ही फोकस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, उन पे भी फोकस होना चाहिए। तो फिर इसके लिए आप पहले क्लास में जो करवा रहे हो उसको ध्यान से करो, उसी को रिवाइज करो शाम को आके, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और साथ में जो PYQ आते हैं उनको एनालाइज करो और साथ में ही जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके PYQ।
और पीवाईक्यू के एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर में टॉपिक वो इम्पोर्टेंट, तो फिर उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और फिर इनऑर्गेनिक की बारे की तरह है, उसमें क्वेश्चन में सर्टेन नहीं रहता कि जिस क्वेश्चन जाएगा उस क्वेश्चन जाएगा, मतलब उसमें रैंडमली कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर उसकी रीडिंग चाहिए आपको बायोग्राफ, कंटिन्यूअस रीडिंग और लाइन टू लाइन एसोसिएशन रीडिंग को ज्यादा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो फिर उसके लिए आपको एनसीईआरटी क्लास में जो करा रहे हैं वो पहले करना है, प्रायोरिटी क्लास वाले की पहले, तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी। लास्ट में ऑर्गेनिक की आप रिएक्शन है, मेनली रिएक्शन से ज्यादा है, तो उससे पहले ऑर्गेनिक का बेस क्लियर करो, तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको कर लो, उसके बाद इतनी रिएक्शन है कि बार बार प्रैक्टिस करके लिख के उसमें से भी बीच में स्टेटमेंट आते हैं, तो उस बार एनसीईआरटी से करना। बाकी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और मेनली है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और साथ में डिसिप्लिन, यही दो चीजें हैं जो डेली करना होगा, उसे डेली करो। प्लस 1-2 में बेनिफिट ये रहता है कि इस टाइम एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ नहीं है, अगर आप ड्रॉप ईयर में करने की सोच रहे हो तो फिर इस टाइम आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि मेरा 1 साल चला जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उसका प्रेशर एक्स्ट्रा रहता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहती है, पेरेंट्स तो है फिर भी एक्सपेक्टेशन एक रहती है, तो इस चीज का प्रेशर एक एक्स्ट्रा रहता है, तो फिर प्लस 1-2 के साथ ये करने का फायदा ये रहता है कि बिना प्रेशर के आप फ्री माइंड से पूरी तरह से बैठते हैं एग्जाम को अटेंड कर। बाकी तो इतना ही है, बाकी ऑल द बेस्ट। वेरी मच श्रेया, हिमांशु, आपने इतने स्ट्रॉन्ग 2 पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि देखिए एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी से इंटरेक्शन का फायदा ये होता है, जो गलतियां वो कर चुके होते हैं वो गलतियां आप ना करें, और जितनी सीढ़ियां जितने रास्ते इन बच्चों ने चले हैं उस नॉलेज को गेन करने के लिए, उस आइडिया को ग्रैब करने के लिए वो आपको इन्होंने 5 मिनट के इंटरेक्शन में दे दिया। सो वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल कि आपने अपना इतना सारा एक्सपीरियंस एकदम से इन बच्चों को दे दिया। आई होप ये इंटरेक्शन फ्रूटफुल रही हो, आप लोग कुछ ना कुछ इसमें से आप अपने लिए बेस्ट जो है इनपुट ले चुके हो, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। आपको फिजिक्स की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, बायो की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से इन्होंने बोला सेम बातें आपको रिपीट कर दी जाती है क्लास में कि देखो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, क्लास नोट्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पीवाईक्यूज जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके साथ साथ आपको जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अगर आप लगातार 11th और 12th, कितनी अच्छी बात है, अगर आप 11th और 12th में, क्योंकि फ्रेश है आप पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और मजेदार बात क्या है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप है, केडी स्टार में आप है, तो आपके टीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने केपेबल है कि आपको अलग से कोचिंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पे क्लास में ही इंटीग्रेटेड कंटेंट दिया जा रहा है कि आपका बोर्ड भी इंक्लूड हो रहा है, आपका कंपटीशन भी इंक्लूड हो रहा है, आपको हर तरह के जो अपडेटेड क्वेश्चंस है और जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्लास में करवाए जाते हैं। तो आपका काम है रूटीन में फॉलो करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, जिस तरह से उन्होंने बोला। और अगेन आप दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इन बच्चों को गाइड किया, और एक तरह से मैं ये बोलूंगी दोनों बच्चे केडी स्टार के ध्वजवाहक हैं, जिन्होंने एक रास्ता बना दिया है, आपके लिए रेफरेंस सेट किया है, और आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं इनके पदचिन्हों पे चल के जिस तरह के रास्ते इन्होंने तय किए हैं इस तरह से आप और बड़े मुकाम हासिल करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ, और हम सबकी तरफ से आप लोगों को फिर से बहुत बहुत